सो हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बुक लेकर आया हूं जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं अभी इस बुक को पढ़ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही नॉलेज मिल रही है इस बुक से। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इससे नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। मात्र 200 रुपये की है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो 200 से कम भी पड़ सकती है। और जो अभी मेरे पास बुक है वो लगभग 308 पेज की है। तो आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा चाहो वैसे परचेस कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें पैसे के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस बुक में जो लेखक हैं उन्होंने अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उनके रिच डैडी और पुअर डैडी, मतलब उनके गरीब डैडी और अमीर डैडी के बारे में बताया है। उनसे उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की और क्या सबक प्राप्त किया, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस बुक में लिखा गया है। तो इस बुक का परचेस कर सकते हो। और मैं तो इस बुक को पढ़ने के बाद इसका समरी वीडियो भी लाने वाला हूँ, या फिर समरी वीडियो लाने का प्रयास भी करूँगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि मैं अगर वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इस बुक में आखिर है क्या और इससे हमें क्या नॉलेज प्राप्त हो सकती है। तो फर्स्ट पेज खोलते हैं। यहाँ लिखा है, जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता है उसे इस बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब इस बुक को पढ़ के उसे अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। ये फर्स्ट पेज पे इस बुक के लिखा है। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में लिखा है समर्पण। ऑथर कहते हैं, यह पुस्तक पूरे संसार के माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वे ही किसी बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। और यह उन सभी लोगों को समर्पित है जो आदर्श पेश करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन पर छाप छोड़ते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। मतलब ऑथर कहते हैं कि यह बुक पूरे संसार के सभी माता पिताओं को समर्पित हैं और वे सभी लोगों को भी समर्पित हैं जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ऑथर समर्पण व्यक्त करते हैं। देन इसके बाद आता है आभार। यहाँ पर लेखक ने आभार व्यक्त किया है। उसके बाद आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना को। रिच डैड पुअर डैड का जो प्रस्तावना है उसके बारे में बताया गया है। देन इसमें अध्याय 9 अध्याय दिए गए हैं और लेखक ने अपने रिच डैड और पुअर डैड से जो सबक प्राप्त किया उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। 6 सबक के बारे में 6 अध्यायों में बताया है और कुल टोटल अध्याय 9 है। तो पहला अध्याय में पहला सबक, तो सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये पहला अध्याय में दिखाया गया है। अध्याय 2 में है सबक दूसरा, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। सबक 3 में है सबक तीसरा, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। सबक 4 में है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अध्याय 5 में है सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 6 में है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। अध्याय 7 में है बाधाओं को पार करना। तो इस प्रकार सबक 6 अध्याय 6 के साथ समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद आता है अध्याय 7, इसमें लिखा है बाधाओं को पार करना। देन अध्याय 8 में है शुरुआत करना और 9वां अध्याय जो लास्ट है इसमें है और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। देन उसके बाद है कुछ अंतिम विचार। तो इस प्रकार 9 अध्याय हैं और 6 अध्यायों में 6 सबकों के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं इसके अगले पेज की तरफ। इस वीडियो में खाली टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। इसका अलग मैं समरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी इस वीडियो में टाइटल के बारे में जानेंगे। अगर पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तावना में लिखा है,
मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। इस बुक में ऑथर ने, लेखक ने अपने दो डैडियों के बारे में बताया है। उनके डैडी को वे गरीब डैडी कहते थे और उनके फ्रेंड के डैडी को वे अमीर डैडी कहते थे। एक थे गरीब डैडी और एक थे अमीर डैडी। दोनों ही उनके पास विकल्प था, दोनों के सुझाव उनके पास आते थे। तो लेखक ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, उनके द्वारा दिए गए शिक्षा को इस बुक में पूरे एक्सप्लेन के साथ लिखे हैं, पूरे समझाए हैं। तो इस प्रकार प्रस्तावना के रूप में लेखक बोलते हैं कि मेरे पास दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। प्रस्तावना के बाद हम लोग चलेंगे अध्याय 1 में। तो अध्याय 1 में हम लोग को सबक प्राप्त होता है। सबक पहला, जो ऑथर कहते हैं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करते हैं, पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वे पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। इस प्रकार लेखक कहते हैं पहले अध्याय में, पहले सबक के साथ। अब चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। दूसरे अध्याय में लेखक कहते हैं आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। लेखक कहते हैं कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हैं, अपने पास बचा सकते हैं। इस प्रकार अध्याय 2 में लेखक कहते हैं। अब चलते हैं अध्याय 3 की तरफ, जिसमें हमको सबक तीसरा मिलेगा। 6 अध्यायों तक 6 सबक प्राप्त होंगे, उसके बाद 7वां अध्याय चालू होगा। तो हम लोग चलते हैं तीसरा अध्याय की तरफ। तीसरा अध्याय में लिखा है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग जो होते हैं वो इनकम के स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार अध्याय 3 में बताया गया है। अब चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ। चौथे अध्याय में है सबक चौथा, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने यह कॉरपोरेशन के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। अध्याय 4 में सबक चौथा के साथ अमीरों के सबसे बड़े रहस्य को बताया गया है। इसको पढ़ने के बाद पूरा डिटेल से समझ सकते हैं हम लोग। इस प्रकार चौथा अध्याय खत्म होता है। देन हम लोग चलते हैं अब 5वें अध्याय के टाइटल की तरफ। तो 5वां अध्याय में है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय में सबक 5वां के साथ लेखक कहते हैं कि संसार में अक्सर चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार 5वां अध्याय में बताया गया है। अब चलते हैं 6वें अध्याय की तरफ। 6वें अध्याय में हमारा जो लास्ट सबक है, 6 सबक के बारे में बताया गया है जो 6वां अध्याय के साथ समाप्त होगा। तो चलते हैं 6वां अध्याय, सबक नंबर 6वां। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम नहीं करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। लेखक कहते हैं कि नौकरी की चिंता मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, लेकिन सीखने की इच्छा अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मतलब जो उनके शिक्षित डैडी थे उनके लिए नौकरी की चिंता होती रहती थी, और जो उनके गरीब डैडी थे उनको सीखने की चिंता होती रहती थी। यह सबक 6 में
बताया गया है। इस प्रकार सबक 6 अध्याय 6 के साथ समाप्त होता है। उसके बाद आता है अध्याय 7। अध्याय 7 में लेखक कहते हैं, लेखक बाधाओं को कैसे पार करना है उसके बारे में बताए गए हैं। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में सिर्फ यही अंतर होता है कि वे मुसीबतों का, डर का कैसे मुकाबला करते हैं। इस प्रकार अध्याय 7 में लिखा गया है। देन आता है अध्याय 8। अध्याय 8 में शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है, ज़्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। लेखक कहते हैं कि हर तरफ सोना बिखरा पड़ा है, पैसा बिखरा पड़ा है, उसको आप चाहो तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको उसे देखने की शिक्षा प्राप्त नहीं है। मतलब लेखक कहते हैं हर जगह सोना तो पड़ा है लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते, उस प्रकार की शिक्षा हमें प्राप्त हुई ही नहीं है। इस प्रकार अध्याय 8 में लेखक बोलते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 9, जो कि लास्ट अध्याय है इस बुक के साथ। अध्याय 9 में है और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। इस प्रकार लेखक अध्याय 9 में बताया है, और ज़्यादा चाहिए तो यह करें। इसको पढ़ने के बाद पूरा समझ आएगा कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। देन देखिए सबसे लास्ट मतलब बैक वाला पेज में कुछ बातें लिखी गई है इस बुक के बारे में। इस बुक का कुछ सार बताया गया है जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 5 बातें लिखी गई है। सबसे पहला है, यह बुक यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना जरूरी है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां तकनीक, रोबोट और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था से नियम बदल रहे हैं। दूसरा बात, यह सिखाती है कि क्यों भविष्य के लिहाज से भारी भरकम वेतन पाने के बजाय संपत्ति हासिल करना और बनाना जरूरी हो सकता है, और वे कौन से टैक्स के लाभ हैं जो निवेशक और बिजनेस मालिक प्राप्त करते हैं। ठीक है। तीसरा बात, इस विश्वास को चुनौती देती है कि आपका घर एक संपत्ति है। लाखों लोगों ने इसे पहली बार तब जाना जब हाउसिंग से जुड़ी मान्यताएं टूट गई और सब प्राइम मॉर्गेज की विफलता से परेशानी होने लगी। चौथी बात हमें बताती है कि पैसे के बारे में हमारे बच्चों को सिखाए जाने के लिए स्कूल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण जीवन कौशल पहले से कहीं अधिक महत्व रखता है। पांचवा बात आपको बताती है कि अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाना चाहिए ताकि वे आज की दुनिया की चुनौतियों तथा अवसर के लिए तैयार हो जाएं और उस समृद्धि को हासिल कर सकें जिसके वे हकदार हैं। इस प्रकार बैक साइड में 5 बातें लिखी गई है जो बहुत ही अच्छी है, और कुछ नीचे में कुछ लाइन लिखी हैं जिनको भी मैं बता रहा हूँ आपको। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसों के बारे में कुछ नहीं सीखा। इसका नतीजा यह होता है कि वे पैसों के लिए काम करना तो सीख जाते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा उनके लिए किस तरह काम कर सकता है। तो इस प्रकार लेखक ने इस बुक को लिखा है, अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को इस बुक के साथ शेयर किया है। तो इसको ज़रूर पढ़िए। मैं बुक का समरी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।